इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? आरक्षित कोटे की, ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता। अगर ओबीसी इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? श्रीमान संजय यादव जी, 6 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामाजिक न्याय का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें समानता की गारंटी देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि आज देश का एससी, एसटी और ओबीसी और इन वर्गों के लाखों लोग आज भी व्यवस्थागत रूप से अवसरों से वंचित हैं। उपसभापति महोदय, हम कबीर साहब के अमर देशवा और संत रविदास के बेगमपुरा की परिकल्पना तथा धन्ना भक्त, नामदेव छिपा, सेन भक्त, संत दादू पलटू, संत शिवदयाल शालिग्राम के सौहार्द, न्याय, समता के दर्शन और वैचारिकी को मानने वाले लोग हैं। अफसोस है कि आज देश के करोड़ों वंचित, उपेक्षित, उपहासित, उत्पीड़ित, वांछित, लांछित लोग और इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय एक सपना बन के रह गया है। आज शोषक और शासक दोनों ही सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासक सामाजिक न्याय की बातें अपने विशेषाधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी समान पहुंच, सम्मान और समान अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओबीसी फॉर दिस गवर्नमेंट हैज बिकेम ओनली भाषण कंटेंट। इस सरकार में ओबीसी की मौजूदगी भाषणों में तो खूब बढ़ाई गई है, लेकिन उनके हक अधिकार के पटल पर चौगुनी घटाई गई है। इस सरकार की नीति और व्यवहार में भारी अंतर है। ओबीसी को लेकर इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का